हेलो। तो आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई ट्रिप के साथ। तो ये है 24 दिसंबर की सुबह और हम जा रहे हैं सवाई माधोपुर रणथंभौर, जो कि है राजस्थान की खूबसूरत जगहों में से एक बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है। और रास्ते में तो जो हमें मौसम मिला है ना भाई, कश्मीर से कम नहीं लग रहा था। और इतना ब्यूटीफुल, इतना मज़ा आ रहा था। देखो, सूरज भी अभी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, जबकि ये सुबह के 8:30 बज चुकी है। थोड़े सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे केकड़ी, और वहाँ पे हमने खाई गर्मा गर्म कचौड़ी। और मज़े आ रहे थे, बाहर भी धुआं, कचौड़ी में से भी धुआं निकल रहा था। तो गर्मा गर्म कचौड़ी खाने में मज़े आए, और साथ में पी हमने चाय। और 1-2 घंटे का और सफ़र किया और हम पहुंच गए रणथंभौर। और हम रुके थे होटल बाग पैलेस में। और हमारा रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, डीलक्स रूम लिया था हमने। और रूम अंदर से भी अच्छा था, गुड। और ये रूम के पीछे एक खेत था, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। काय के पेड़ है ये? अमरूद के ही होंगे। चलो जी, रूम में चेक इन करने के बाद, सामान वगैरह सब रखने के बाद, हम खाना खाने यहीं के रेस्टोरेंट में आ गए थे। और खाना भी बहुत अच्छा था। और शाम को यहाँ पे ट्रेडिशनल राजस्थानी सॉन्ग्स चल रहे थे, चाय नीचे, कॉफ़ी वगैरह। और बैठ के हमने यहाँ पे शाम को लिए चाय के मज़े और सुने इनके गाने। बहुत अच्छे गा रहे थे ये लोग। बाहर जाकर देखा तो मेरा और यहीं पे ना साइड में एक भैया बैठे थे, वो खिलौने बना रहे थे मिट्टी के। और बहुत अच्छे छोटे छोटे खिलौने, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब वो दूसरों को भी बनवा रहे थे खिलौने। बस फिर हमने रात यहाँ पर खाया रात का खाना, और आज का दिन तो हुआ ख़त्म। गुड मॉर्निंग। और ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, 25 दिसंबर 2023। और आज है मेरी एनिवर्सरी। और देखो, रोहित मुझे खिड़की के बाहर से दिखा रहा था, जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। यही दिखा रहे थे कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आज एनिवर्सरी के दिन मेरे पति ने बनाई मेरे लिए चाय। शादी के बाद पहली बार चाय बनाई है, खुद के लिए भी और मेरे लिए भी। और फिर रोहित ने मुझे बाहर बुलाया कि देख, बाहर आके ले मज़े मौसम के, और यहाँ पर चाय पी। सच में मौसम देखने लायक था। ओ, यहाँ तो कुछ ही नहीं दिख रहा। और फिर किया हमने यहीं के रेस्टोरेंट में जाकर ब्रेकफास्ट। और यहीं पे होटल में एक शॉप थी, बहुत कुछ यहाँ पर सारा राजस्थानी ट्रेडिशनल सामान ही रखा हुआ था। यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की। बस उसके बाद तैयार हुए हम, और हम लोग ने हमारे रूम के बाहर बालकनी में पिक्चर क्लिक कराए और मस्ती भी की थोड़ी। एक भी फ़ोटो अच्छा नहीं निकलवाया रोहित ने। अब शाम के बज गई थी 4, और हम लोग निकल गए थे जंगल सफारी के लिए। तो यहाँ पे पहले सुबह ही बुकिंग करानी पड़ती है आपको जंगल सफारी के लिए। तो निकल पड़े हम जंगल सफारी के लिए। सबसे एक्साइटमेंट वाली, देखने वाली जगह यही थी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर कहते 86 टाइगर्स हैं इस जंगल में। तो देखते हैं हमारा लक कि हमें दिखता है या नहीं। इसी के साथ हम बहुत लकी हैं कि हम ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पे बैठे हैं। चलो, सो लकी। अब हम जंगल के अंदर जाते हुए, तो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कि हमें कहीं पे भी टाइगर दिख सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को सुबह भी दिखा था। हमारी सफारी इवनिंग की थी। और ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही खूबसूरत था। नेचर इतना करीब से देखना, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत जानवर देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बीच में हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, पर इन सब को देख के तो
लग रहा था कोई टेंशन नहीं, मज़े करो। और बीच में हम रुके भी कि हाँ शायद ये टाइगर पॉइंट है, यहाँ पर टाइगर दिख जाए, पर अफ़सोस हमें टाइगर नहीं दिखा और हम होटल वापस आ गए। और होटल वापस आते से ही होटल स्टाफ की तरफ से, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया और ये बच्चा था हमारे साथ, इसने हमारा रूम डेकोरेट किया था। क्या नाम है आपका? सचिन। थैंक यू सचिन। उसके साथ हम जब रात को डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में गए, तो यहाँ भी इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया। हमारा टेबल अच्छे से सजाया गया था और हमारे लिए केक वेक भी मंगाया गया था, जो कि हमने केक काटा और एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। तो ये थी 26 दिसंबर और हम निकल गए थे घर के लिए। 2 दिन का हमारे यहाँ ये ट्रिप था और भी बहुत कुछ था घूमने को जो हमारे को छूट गया, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, घर जल्दी जाना था। पर जो भी देखा नेचर, जंगल, वो बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।